गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन ने एक नई पहल शुरू की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा यानी कि स्टार ऑफ दी फॉरेस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनंत अंबानी ने की है। इसके तहत देश और विदेश के बेजुबान जानवरों की देखभाल, उनका संरक्षण होगा। देश और विदेश के घायल और शोषित पशुओं को रेस्क्यू करके जामनगर लाया जाएगा, उनका पुनर्वास यहाँ पर कराया जाएगा। वनतारा प्रोग्राम के तहत इन बेजुबान जानवरों को जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में फैले हुए 3000 एकड़ के ग्रीन बेल्ट में रखा गया है। यहां दुनिया के एनिमल एक्सपर्ट्स होंगे, इन जानवरों की देखभाल करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस ग्रीन बेल्ट में एलिफेंट सेंटर बनाया गया है, जहां 200 से ज्यादा हाथी हैं। 25,000 स्क्वायर फीट में हाथियों के लिए अस्पताल भी बना है और इतना ही नहीं, 600 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट में जानवरों के लिए अस्पताल बनाया गया है। इंडिया टीवी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनंत अंबानी से बात की है। अनंत ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी मां और परिवार से मिली है। पर्यावरण और जानवर हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये मैसेज सबसे अच्छा अगर कोई दे सकता है तो वो अनंत अंबानी है, क्योंकि उनकी तरफ से जो जामनगर में काम किया जा रहा है सर, वो हमने देखा। काम की अगर बात करें, प्रेरणा की बात करें तो कहाँ से ये प्रेरणा आई और अपने काम के बारे में बताएं, क्योंकि हमने आपके साथ पूरा दौरा किया। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो जो आप प्रेरणा की बात करते हो, मेरे माता जी से मुझे ये प्रेरणा आई। माता जी ने बचपन से ही मुझे सिखाया कि जानवर का सेवा करना सबसे अद्भुत सेवा होता है और सबसे पुण्यशाली सेवा जो होता है वो जानवर का सेवा, जो बेजुबान है उनका सेवा करना मुझे माता जी ने सिखाया। तो बचपन से ही हमने ये सेवा का कार्य किया। जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे कत्ल खाना ले जाते थे और वहाँ से मैं बकरे बचाता था। तब तो जो सांड होते थे उनका भी कत्ल होता था, तो हमने उनको भी बचाया है। तो बचपन से मैंने ये किया। जब मैं लगभग 6-8 साल का था तब माता जी ने मुझे जानवर के एक एम्बुलेंस दिए थे। तो हमने उसको पूरा मुंबई में चलाया था और अब हमारे पास 100 से अधिक एम्बुलेंस पूरे भारत में चलते हैं। तो अनंत जी क्या कहेंगे कि ये आइडिया कब से दिमाग में था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, इतने जानवरों की जो रक्षा करनी, उनकी सेवा करनी, कब ये आइडिया? ये तो देखिए, ये जो आज आप देख रहे हैं ये तो भगवान का ही आशीर्वाद से होता है और हमने जो भी यहाँ किया है एक ही भाव से किया है कि हमें सेवा करना है और सेवा के साथ हमें इनका रक्षा करना है। और रक्षा, ये चिड़ियाघर नहीं है, ये ना ही कोई मनोरंजन के लिए हमने बनाया गया है इसे। ये जो है ये सेवालय है, ये जानवर का सेवालय है। तो हमने इसे सेवालय के रूप से बनाया गया है। यहाँ हम खाली जानवर की सेवा करते हैं। जो अलग अलग जीव जंतु है, पक्षी हो जाए या सांप हो जाए या शेर हो जाए या हाथी हो जाए, हम सबकी सेवा करते हैं। और भारत में जहाँ भी अगर हमें कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से या NGOs के माध्यम से या दूसरे चिड़ियाघर के माध्यम से हमें जब बुलाया जाता है कि वहाँ कोई तफलीक है, तो हम सब जानवर को यहाँ लाते हैं और उनका पूरा हम, आपने तो हॉस्पिटल देखा होगा आज, और वो हॉस्पिटल में हम उनका सेवा करते हैं, उनको तंदुरुस्त करते हैं। हो सके तो वापस जंगल में छोड़ते, नहीं तो उनके लिए यहाँ एक पूरा जंगल का प्रकार में एक घर बनाते हैं। मैं उसको पिंजरा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पिंजरा में नहीं मानता। एक हम घर बनाते हैं उनके लिए, आपने देखा होगा 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, और वहाँ रखते हैं जब तक वो अपने लाइफ जीना चाहते हैं। और यहाँ हम जो दुर्लभ प्रजाति है, जो एंडेंजर्ड प्रजाति जिसे कहा जाता है, हम उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं, उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम ब्रीडिंग का भी प्लान कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने जो दुर्लभ चीता थे उन्हें वापस लाए, ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रजाति विश्व में, भारत में नहीं विश्व में दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उन्हें कैप्टिविटी में ब्रीड करें और एक दिन उन्हें जंगल में वापस लौटाएं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो जानवरों को आपने रेस्क्यू करके लाया है, उनका इलाज कर रहे हैं, क्या उनके ठीक होने के बाद उनको फिर से जंगल में भी छोड़ा जाएगा या भविष्य तक उनको यहीं रखा जाएगा? और क्या आम लोगों के लिए आपका ये सेंटर खुलेगा कभी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं कि जानवर ठीक हो जाए। जो जंगल से आते हैं उसे हम जंगल में छोड़ देते हैं, मगर जो जानवर सर्कस से रेस्क्यू किया जाता है, जो जानवर अलग अलग जगह से, जहाँ वो चिड़ियाघर, जो खराब चिड़ियाघर होते हैं, जो जानवर
इंजर्ड है, जो जानवर को लग गया, चोट लग गई है और जो एकदम घायल है और वो कभी जंगल में जी नहीं पाएगा, उसके लिए ये एक आश्रम है, वो ये आश्रम में ही जिएगा। और ये तो देखिए हिंदू धर्म में श्री राम ने जटायु की सेवा की, श्री राम ने गिलहरी को भी आशीर्वाद दी, माता रानी खुद शेर पर विराजे, श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो उन्होंने भी हाथी घोड़ा की बहुत ध्यान रखा। श्री जो गणराज है, जो गणेश है, वो तो खुद गजराज के अवतार में यहाँ है, और अम्बा पे, और मोर भी सरस्वती की एक चीज़ है। तो ये हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि रूबरू तो हम भगवान को देख नहीं सकते, तो मेरे लिए ये सोच है कि जानवर का सेवा करना भगवान का सेवा करना है, और जानवर का सेवा से बड़ा और मेरे लिए तो और कोई सेवा है नहीं। इसलिए मैं अपने दिल से ये सेंटर बनाया था, और ये बचपन से ही मेरा एक, और ये अभी भी बहुत, जो मेरा सपना है, ये सपना खाली 10 या 15% ही खत्म हुआ है। अच्छा। तो अभी भी बहुत काम बाकी है। और जो आप पब्लिक की बात कर रहे थे, तो देखिए हमें ये एक मनोरंजन के लिए हम नहीं कर रहे, मगर पब्लिक को जागरूक करने हम उनको यहाँ बुलाया जाए, और ये एकदम नॉन प्रॉफिट का काम है। इसमें पिताजी का सहयोग है। पिताजी ने कहा कि ये भारत के लिए ऐसे करिए कि जब हर एक बच्चा यहाँ से निकले तो उसे लगे कि उसे भी वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना चाहिए, और जो उसने कभी सपना देखा होगा जानवर देखने का, वो यहाँ देखे। तो हमने उस हिसाब से काम की है, और भगवान का आशीर्वाद है, हम इसको आगे बढ़ेगा, और जल्दी ही हम पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए सबके लिए खोलेंगे। और इसमें हम एनजीओ है, तो जो भी है इसमें हम, यहाँ ये बिजनेस नहीं है, ये एक हमने जो ये किया है, ये हमने खाली सेवा का भाव, जैसे हमने सेवालय है। तो अनंत, जाते जाते जो यंगस्टर्स आपको देखकर इंस्पायर होते हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि सनातन का भी आपने एग्जांपल दिया, कितना लाइफ से कनेक्टेड होता है हमारा सनातन का धर्म ग्रंथ। तमाम यंगस्टर्स को जिनको आप इंस्पायर करते हैं तमाम चीज़ों को लेकर, उनको क्या कहेंगे? मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करिए। छोटा सा पौधा भी लगाना है तो पौधा लगाइए। वाइल्ड लाइफ के लिए जितना हो सके उतना आप छोटे से, जैसे जंगल जाना, या जो पालतू जानवर है, जो रोड पर अनाथ जानवर है, उनका थोड़ा ध्यान रखना। ये सब मैं यंगस्टर से यही कहूँगा कि वो थोड़े, और जितना हो सके उतना, बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हमसे क्या होगा, बट बूंद बूंद से ही सागर बन। मैंने भी बचपन में एक मुर्गी बचाया था कत्ल खाना से, तो ऐसे ही मैंने शुरू की। तो ये है, और सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है। तो मैं सब से ये कहूँगा कि आप सनातन धर्म से इंस्पिरेशन लीजिए। सनातन धर्म से आप ये सोचिए कि सनातन धर्म में कितना, हमारे ऋग्वेदा में कहा गया है कि हर एक जीव समान है, मनुष्य या जानवर, सब जीव एक है। तो सबका ध्यान रखना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा कि आप हिंदुइज्म को अपने डेली लाइफ में जिए, और जैसे मैंने इनसे इंस्पायर होकर जानवरों के लिए काम किया, जो जानवर बोल नहीं सकता, जो बेजुबान है, उनके लिए मैंने ये काम किया। इसीलिए तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग जरूर मिलती है। जी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आपकी तमाम चीजों के लिए आपको शुभकामनाएं भी। मैं आए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार कि आप आपके इतने व्यस्त समय से आकर इतना निकाल। बहुत बहुत समय। बहुत बहुत शुक्रिया।